कंधार एयर इंडिया फ्लाइट IC814 हाईजेक और नेटफ्लिक्स पर आई अभिनव सिन्हा की वेब सीरीज में कितना सच और कितना झूठ। नेपाल काठमांडू त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ा एक विमान, सफर की दूरी लगभग 1.25 घंटे। पायलट कैप्टन देवीसरन, को पायलट सिंह और फ्लाइट इंजीनियर जागिया सहित विमान में 169 लोग सवार थे। भारतीय हवाई क्षेत्र में आते ही 5 अज्ञात आतंकियों ने प्लेन को हाईजैक कर लिया। आतंकियों ने बच्चे और बड़ों को अलग कर हाथ पीछे कर बांध देते हैं। उनके साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया जाता है। इसी बीच कैप्टन को जब मौका मिलती है तो वो इमरजेंसी ट्रांसपोंडर दबा देते हैं, जिससे ATC को ये पता चल जाए कि प्लेन हाईजैक हो चुका है। आतंकी प्लेन को लाहौर ले जाना चाहते थे और कैप्टन ऐसा नहीं करना चाहते थे। उन्हें फ्यूल कम होने की बात कही और प्लेन की स्पीड लगभग 40% तक धीमी कर दी गई। ईंधन की बात कहकर पायलट ने आतंकियों को अमृतसर के राजा सस्सी एयरपोर्ट पर प्लेन को उतरवाने के लिए मनवा लेते हैं। अब प्लेन भारतीय क्षेत्र में ही नहीं अपनी धरती पर भी था, लेकिन कब तक ये किसी को नहीं पता। भारतीय एजेंसी नहीं चाहती थी कोई चूक करना। वाजपेयी सरकार ने स्थानीय पुलिस को एक्शन की इजाजत नहीं दी। वो चाहते थे NSG उनकी मांग में सेंध लगाए और शायद ये बहुत बड़ी गलती थी। समय बीत रहा था, कॉकपिट में हलचल बढ़ गई थी। आतंकियों को ये समझने में देर नहीं लगा। भारतीय कमांडो प्लेन में घुसने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने प्लेन को उड़ाने की बात कही। जब पायलट नहीं माने तो उनमें से एक की आवाज आई, मार देंगे। एक आतंकी ने एक यात्री के सीने में कई खंजर उतार दिए। ना चाहते हुए प्लेन इस वक्त हवा में गोते लगा रहा था। IC814 पहले पाकिस्तान से फ्यूल लेकर संयुक्त अरब अमीरात के हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर गया। चाकू से गोते गए रिपिन कात्याल जारा खून बहने से रात के किसी समय में उनकी देहांत हो जाती है। संयुक्त अरब अमीरात के अजमीरात में प्लेन को उतारा गया। अपहरण के अब तक 18 घंटे बीत चुके थे। रात भर उत्तर की तरफ उड़ता हुआ प्लेन अफगानिस्तान के कंधार में उतर चुका था और उस वक्त तालिबान का अफगानिस्तान पे कब्जा था। इधर भारत सरकार झुकने को तैयार नहीं और उधर आतंकी मानने को। हाईजैकर्स कॉकपिट में जाना चाहते थे और वे ट्रैप डोर के जरिए कार्गो होल्ड तक जा पहुंचे। वहां एक बैग था, फिर कॉकपिट में कारतूस, गन, बम का ढेर लगा था। इंडियन एम्बेसी के एक ऑफिसर जो इस्लामाबाद में पोस्टेड थे, AR घनश्याम, उन्हें आतंकियों से बातचीत करने के लिए कहा गया। उसके बाद अजीत डोभाल की निगरानी में 7 सदस्यों की टीम कांधार पहुंची, जो आतंकियों से नेगोशिएशन करने वाली थी। अपहरणकर्ताओं ने की थी ये मांग, भारतीय जेलों में बंद 33 आतंकवादियों की रिहाई, 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर, एक मृत आतंकवादी की ताबूत, मौलाना मसूद अजहर, अहमद जरगर और शेख उमर सईद। भारत ने आतंकियों के इस डिमांड को मानने से मना कर दिया। काफी नेगोशिएशन के बाद अंत में भारत ने 3 हाई प्रोफाइल आतंकवादियों को छोड़ने की मंजूरी दी। आतंकियों को लेकर खुद विदेश मंत्री जसवंत सिंह अपने विशेष विमान से कंधार पहुंचे। 31 दिसंबर 1999 तालिबान की मौजूदगी में तीनों आतंकियों को रिहा किया गया। इधर रुबिन कात्याल के पार्थिव शरीर को पंचतत्व में विलीन कर दिया गया था। नए साल से ठीक एक दिन पहले 31 दिसंबर 1999 एक यात्री को छोड़ सभी एक नए सफर की शुरुआत करने वाले थे। 31 दिसंबर की रात को अपनी धरती पर लौट आते हैं। इस पर बनी अभिनव सिन्हा की वेब सीरीज में कुछ सेंसिटिव टॉपिक पे बहस बनी हुई है। नेटफ्लिक्स पर आई IC814 द कंधार हाईजैक, जिसके 5 पॉइंट्स पर भारतीय दर्शकों में आक्रोश है। अपहरणकर्ताओं के नाम बदलकर हिंदू नाम रखे गए। जब अपहरणकर्ता मुस्लिम थे तो हिंदू नाम क्यों? क्या प्लेन के अंदर सेलिब्रेशन हुआ था? आतंकी फ्रेंडली थे यात्रियों के साथ? प्लेन के अंदर अंतराक्षरी की खेल हुई थी। अपहरणकर्ता खुद के लिए कोड नेम रखे हुए थे, जिनमें सबसे ऊपर चीफ, डॉक्टर, बर्गर, भोला और शंकर थे। माना आतंकियों के ये कोड नेम थे, पर वेब सीरीज में ये कहीं नहीं बताया गया कि ये उनके रियल नेम नहीं है। वेब सीरीज में ऐसे दर्शाया गया है जैसे ये उनके रियल नेम हो। इब्राहिम अख्तर भवालपुर उर्फ चीफ, शाहिद अख्तर सैयद, गुलशन इकबाल कराची उर्फ डॉक्टर, सनी अहमद काजी डिफेंस एरिया कराची उर्फ बर्गर, मिस्त्री जुहूर इब्राहिम अख्तर कॉलोनी कराची उर्फ भोला, साकिर सुखपुर सिटी उर्फ शंकर। नेटफ्लिक्स पर आई वेब सीरीज पहले पार्ट में दिखाई गई बर्बरता को सर्वाइवर पूजा कटारिया सही बताती हैं। जो पहले दिन का ट्रॉमा दिखाया गया वह एकदम सही था। मारा पीटा गया और उठाकर दूसरी जगह ले जाया गया। कैबिन क्रू अनिल शर्मा कहते हैं आधा दर्जन गलतियां हैं इसमें। उन्होंने कहा हाईजैकर्स के नाम छुपाए गए। भारत सरकार के दखल और प्रसारण मंत्रालय ने नेटफ्लिक्स इंडिया के कंटेंट चीफ मोनिका शेरगिल को दिल्ली बुलाया। मंत्रालय की मीटिंग के बाद IC814 के डिस्क्लेमर में हाईजैकर के रियल नामों के साथ अपडेट किया गया।
जर्नलिस्ट बरखा दत्त के साथ एक बातचीत में उन्होंने कहा, उन्हें ये शो निराशाजनक और मजाकिया लगा। असलियत में हुई उन चीजों को बदलने की क्या जरूरत थी और इसमें उतनी डिटेल्स भी नहीं जितनी होनी चाहिए थी। उन्होंने कहा, मैं इसमें आधा दर्जन से ज्यादा गलतियां गिना सकता हूँ। वेब सीरीज में दिखाया गया है एयर होस्टेस को तमाचा मारते हुए, ऐसा नहीं है। उसे सबसे पहले सिर के पीछे मारा गया, फिर उसके बाल पकड़कर घसीटे गए और उसे अंत में कुर्सी पर धक्का देकर बैठाया गया। एक वक्त पर उन्होंने मेरी गहन तलाशी ली। ऐसा कह सकते हैं कि उन्होंने मेरे शरीर का ऐसा कोई हिस्सा नहीं था जिसको उन्होंने टच नहीं किया। उन्होंने इसमें आगे कहा, आतंकियों को इसमें व्हाइट वॉश किया गया है, उनको बहुत हल्के में दिखाया गया है, जो कि बिल्कुल निराशाजनक है। एक देश के तौर पर उन्होंने हमें घुटनों पे बैठने के लिए मजबूर कर दिया और हम उन्हें ऐसे दिखा रहे हैं जैसे उन्होंने हमारे साथ बिल्कुल कैजुअल बिहेव किया है। उन्होंने कहा कि इसे यूं भी दिखाया जा सकता था कि ये आने वाले वक्त में एक सबक बन सकती थी। इस पर सर्वाइवर स्मिता मेनन एक वेबसाइट को दिए गए इंटरव्यू में कहती हैं, हाईजैक के तीसरे और चौथे दिन हमने हाईजैकर बर्गर उर्फ सनी अहमद काजी के साथ अंतराक्षरी खेली थी। वेब सीरीज में आतंकी को फ्रेंडली दिखाया गया है। इस पर स्मिता मेनन कहती हैं, बर्गर उर्फ सनी अहमद काजी आकर हमारे पास बैठ गया। मेनन उससे पूछती हैं, आपका नाम बर्गर क्यों है? क्या आपको बर्गर खाना पसंद है? मेनन कहती हैं, कुछ लोगों के हाईजैकर्स के साथ नंबर भी एक्सचेंज हुए थे। इस पर पूजा कटारिया कहती हैं, बर्गर से मेरी भी बात हुई थी। आतंकियों में सिर्फ बर्गर उर्फ सनी अहमद काजी ही एक ऐसा था जो उनके साथ अच्छे से बात करता था, या फिर अंतराक्षरी जैसे गेम भी खेला गया था और उसने सबको शांत करके भी रखा था, जिससे ज्यादा पैनिक नहीं हुई, नहीं तो माहौल खराब भी हो सकता था। उन्होंने कहा, मेरा 27 दिसंबर को जन्मदिन भी था और उसने सेलिब्रेशन भी करवाया और साथ में उसने गिफ्ट में डॉल भी दिया। एक फैमिली के तौर पर आतंकियों को छोड़ना सही हो सकता है, पर एक देश को झुकाकर आतंकियों को ले जाना कालिक होती है और उसका खामियाजा हम भुगत रहे हैं। संसद पर हुए हमले, पुलवामा, उरी, पठानकोट आतंकियों ने हमें गिफ्ट में दिए हैं और आगे ना जाने ऐसे कितने गिफ्ट मिलते रहेंगे।